हम बकवास पर आपको खुश आमदीद। एहराम जुनू ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि शान से शायान को हाथ से नहीं जाने देना चाहती और शायान की इतनी बातें सुनने के बावजूद भी मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर इसे मनाने इसके घर आ जाती है। मैं बाहर गाड़ी में बैठी हूँ, आकर मेरी बात सुनो। शायान को गुस्सा आ जाता है, ये कौन सा तरीका है? आप बार बार मेरे घर आया करेंगी? शान से धमकी देती है कि नहीं आओगे तो मैं घर के अंदर आ जाऊंगी। शायान को मजबूरन गाड़ी में जाकर बैठना पड़ता है। हाँ बोले, क्या बात है? शान से इसे समझाने की कोशिश करती है कि बेवकूफ़ी मत करो, जॉब मत छोड़ो, तुम्हारे घर वालों को ज़रूरत है तुम्हारी जॉब की। शायान पहले ही सजीला और घर वालों के रवैयों से बहुत परेशान था। जॉब तो छोड़ चुका हूँ, लेकिन शानज़े इसे राज़ी कर ही लेती है और अगले दिन ऑफिस में यूं बैठा है जैसे किसी परिंदे के पर काटकर इसे पिंजरे में कैद करके पूछा जाए, और सुनाओ क्या हाल है, कोई मसला तो नहीं? शायान सर झुकाए, आप कुछ भी कह सकती हैं, मुलाजिम हूँ आपका। जिस पर शानज़े कहती है, तुम एम्प्लॉय नहीं दोस्त हो मेरे। जवाब में शायान तंज करता है, ये दोस्ती किसी मुलाजमत से कम नहीं। शानज़े सॉरी कहती है तो शानी मज़ीद शर्मिंदा करता है। ज़रूरत नहीं है, जिन पर एहसानात होते हैं इनसे सॉरी कहना अच्छा नहीं लगता। शानज़े शानी की कड़वी बातों का जवाब भी तहम्मुल और मोहब्बत से दे रही है। अगर मेरे एहसानात का इतना ख्याल है तो बदला भी चुका दिया करो। शायान जान चुका है कि अब इसे जी हजूरी ही करनी है। बोलिए, मैं क्या कर सकता हूँ? वो इसके साथ बाहर जाने की ख्वाहिश का इजहार करती है और वो खामोशी से सर झुकाए, जो आपका हुक्म। साहिल समुंदर पर खड़े एक के चेहरे पर मोहब्बत और दूसरे के चेहरे पर बेजारी। शानज़े की बातों पर शायान इसे रोकने की कोशिश करता है कि आपको नहीं लगता कि आप मेरे बारे में कुछ ज़्यादा ही एक्सट्रीम पर सोच रही हैं? जवाब में शानज़े कहती है, तुम मोहब्बत करोगे तो मेरी मजबूरी को समझ जाओगे। मोहब्बत तो वो करता है, लेकिन सिर्फ सजीला से। लेकिन शानज़े की इस बात पर पलटकर इसे ज़रूर देखता है, क्योंकि एक वक्त था जब वो भी इसी तरह सजीला के सामने अपनी मोहब्बत की भीख मांग रहा था और सजीला इसकी मोहब्बत को ठुकरा कर बेबुकत कर देती थी। हालात किस तरह बदलते हैं। आज इसकी जगह शानज़े खड़ी है और वो सजीला की तरह इसकी मोहब्बत को ठुकरा रहा है। इधर शायान ने वापस ऑफिस ज्वाइन किया। कामरान साहब को यकीन हो गया कि ये लड़का लालची है, अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए सारा ड्रामा कर रहा है। पहले छोड़ने का ड्रामा किया ताकि हमें यकीन हो जाए कि ये कितना खुददार है, और फिर जॉब पर वापस आने का ड्रामा। वो शानज़े को समझाते हैं कि कभी कभी लोगों ने अपने चेहरों पर नकाब चढ़ा रखे होते हैं। लोग जो नज़र आते हैं वो होते नहीं, और बाज़ औक़ात ज़िंदगी में अंधा एतमाद आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। शानज़े आंखें पटपटाती है, लेकिन शायान ऐसा नहीं है, वो और लोगों से मुख्तलिफ है।